ये बहुत गलत काम है। 3 बार टूटा है, हम लोग को 1 रुपया भी मिला नहीं। मेरे कम से कम 650 स्क्वायर फुट गए हैं। भाई बड़ी व्हीकल नीचे से आती है, एसटी डिपो की बस नीचे से आती है, सारी नॉर्मल ऑटोस नीचे से जाती, तो ऊपर बनाने का उसका आउटपुट क्या था? कर रहे हो, रिंग रोड बना रहे, जो है कल्याण रोड से निकालो, कल्याण रोड से निकालो, तो जाती है ना हमारे साथ। इसके लिए मेरा विरोध है, जान से विरोध है। कुछ भी करने का पड़ेगा तो करने को तैयार है। बड़ी गाड़ियाँ ऊपर से चलती है, यहाँ तो छोटी गाड़ी ऊपर से चलती है। बैरिकेड लगा दिया, अशोक नगर में बैरिकेड लगा दिए। मेरा ऐसा कहना है कि हम रोड वाइंडिंग के खिलाफ नहीं है। मेरा ऐसा कहना है कि हम जो है डेवलपमेंट प्लान के भी खिलाफ नहीं है। महानगर पालिका ने डेवलपमेंट प्लान जो डिक्लेयर किया है, उनको ये चाहिए कि प्लानिंग में इस बात को भी शामिल करें कि भिवंडी शहर में जहाँ जहाँ लोगों की दुकानें टूटेंगी रोड वाइंडिंग में, उनको दुकान के बदले दुकान कहाँ देंगे। अगर हेवी गाड़ियाँ यहाँ सिटी में नहीं आएगी तो यहाँ डीपीयूपी की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। डॉक्टर अबूजर दखनी और डॉक्टर अफशर दखनी ने शुरू किया है अपना एक और सैटेलाइट क्लिनिक, जयान दखनी पॉलीक्लिनिक, जहां स्किन ट्रीटमेंट और वेट मैनेजमेंट के साथ साथ अर्थराइटिस, एस्थमा, एलर्जी प्रॉब्लम, डिप्रेशन, हार्ट डिजीज, किडनी स्टोन और सोराइसिस जैसी अन्य बड़ी बीमारियों का मुकम्मल इलाज होता है। डॉक्टर अफशर दखनी हर रोज दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक और डॉक्टर अबूजर दखनी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को शाम 6:30 से 8:30 बजे तक मिलेंगे। पता है जयान दखनी पॉलीक्लिनिक, अबव लकी मेडिकल, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड रोलेक्स होटल, वंजारपट्टी नाका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में सभी का स्वागत है। हमने देखा भिवंडी शहर का नया डीपी प्लान आया है और डीपी प्लान के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लोगों को नागवार गुजर रही है और ख़ास करके कल्याण रोड पे अगर हम देखें तो कल्याण रोड रहवासी व्यापारी संगठन जो है उसके ऊपर एक उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया है कि विरोध जताया है। वो ये कि उनका कहना है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है हमारी जगह जा रही है। पे प्रैक्टिकली आए हैं कल्याण रोड पे, क्या हुआ? अब हम इसलिए प्रैक्टिकली आए हैं यहाँ पे कल्याण रोड पे सर्वे करने के लिए, जानने के लिए कि क्या वाकई में लोगों को तकलीफ है और अगर डीपी प्लान आता है, डीपी प्लान इम्प्लीमेंट होता है तो उनको क्या क्या तकलीफ है आने वाली, क्या दिक्कतें आने वाली। तो हम कुछ दुकानदारों से बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और कुछ लोग तो हमारे पहचान के भी है। थोड़ा हम लोग सर्वे कर रहे हैं, तो ये डीपी प्लान आया है तो डीपी प्लान के बारे में हमने सुना है कि कल्याण रोड वाले जो है वो नहीं चाहते कि डीपी प्लान यहाँ पे आए और इतना रोड वाइडनिंग हो, तो उसकी वजह थोड़ा सा जानना चाहिए। की वजह यही है कि भाई हम लोग इसलिए नहीं चाहते हैं कि हम लोग 2-3 बार पहले भी टूट चुका हुआ है और फिर ऐसा है कि एक तलवार तो हमारी मेट्रो की हटी है और उसके बाद में फिर ये डीपी लाए। कल्याणी रोड क्यों हमेशा? अच्छा, हाँ, तो ये मेट्रो में तो आप लोगों का पहले जा रहा था, तो अब तो वो नहीं यार, अब तो सेफ हो गए, तो अंडरग्राउंड जाने वाले, तो फिर अब ये डीपी प्लान आ रहा था। अभी ये डीपी प्लान लाए लोग ने। अच्छा। क्या? और डीपी प्लान ये मेट्रो अपने हमारे कल्याण रोड पे ही है क्या? और भी जगह है ना? है, बाकी कल्याणी रोड क्यों हमेशा? क्या? और इधर से तुम्हारा ये रोड निकाले नहीं अभी तक, रिंग रोड भी नहीं निकाले क्या? वो निकालना चाहिए, उसमें से जा सकती गाड़ी। इधर ब्रिज है क्या? कल्याण रोड पे ब्रिज बनाए, कल्याण रोड पे मेट्रो लाना चाहते हैं और फिर कल्याण रोड पे डीपी भी लाए। अच्छा। हर चीज कल्याण रोड है इनको। कल्याण रोड एक वाही रास्ता है जो हाईवे को कनेक्ट करता है ना सब। फिर वहाँ से भी है ना, थाना बालकुम एरिया से वहाँ से भी जा सकते हैं। रिंग रोड निकाल दो, बाहर के बाहर गाड़ियाँ चले जाएगी। हेवी गाड़ियाँ यहीं आना चाहिए, सिटी में आना ही नहीं चाहिए। अगर हेवी गाड़ियाँ यहाँ सिटी में नहीं आएगी तो यहाँ डीपीयूपी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डीपी प्लान की तो ज़रूरत नहीं है कल्याण रोड पे। ऑलरेडी कैसा ब्रिज अगर ऊपर से चालू करेंगे बड़ी गाड़ी, तो बड़ी गाड़ी शहर के बाहर के लिए रहती है, नीचे से जाती है, ट्रैफिक लगती है। अभी एकनाथ शिंदे ने मेट्रो नीचे से किया है ना, तो नीचे से होएगा तो उसके बाद देखेंगे। डीपी प्लान की ज़रूरत तो है नहीं। हाँ, आपका कहना है कि डीपी प्लान की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो है हमारी दुकानें तोड़ी। हाँ, फिर भी तोड़ी जा रही है। अभी ब्रिज कैसा रहता है बॉम्बे वगैरह में, बड़ी गाड़ियाँ ऊपर से चलती हैं, यहाँ तो छोटी गाड़ी ऊपर से चलती है। बैरिकेड लगा दिया, अशोक नगर में बैरिकेड लगा दिए।
किसी के अभी तो डीपी प्लान मतलब पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ खाली एक उसका नक्शा आया है, इसके ऊपर आप लोगों को जो है अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करना है तो ना। वही मैं बोल रहा हूँ, बड़ी गाड़ी अगर ऊपर से आएगी तो नीचे जाम लगेगा नहीं भाई। जी, तो आप लोग ने ऑब्जेक्शन डाला है? ऑब्जेक्शन डाले हम लोग ने। डाले हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्शन आने के बाद में फिर मालूम पड़ेगा कि क्या उसका रिव्यू होएगा, तब मालूम पड़ेगा क्या सही है है। ना, जरूरत तो है नहीं वैसे कल्याण रोड। जरूरत नहीं है, हाँ, आरसीसी रोड बना हुआ अच्छा रोड है, कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ट्रैफिक जाम नहीं होता है यहाँ पे? नहीं होता है, उतना नहीं होता है, थोड़ा बहुत गाड़ियाँ खराब होती तो होता है, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत गलत काम है। 3 बार टूटा है, हम लोग को 1 रुपया भी मिला नहीं। मेरे कम से कम 650 स्क्वायर फुट गया है। 650? हाँ, तो आगे 2 दुकानें, असली भी सामने 1-2 दुकान है, 1 रुपया भी मिला नहीं है। और खाली ये गलत हिसाब है। रोड एक तो सीधा करते नहीं है, ट्रैफिक इतना जाम है, वो खाली गाड़ी खड़ा करता है, किधर भी खड़ा करता है, खाली तो बस दुकान वाले को ही मारने का सब परेशान मेरे को। वो नहीं सोचते दुकान वाले को, बहुत पब्लिक का खाली देखते। इसके लिए मेरा विरोध है, जान से विरोध है। कुछ भी करने का पड़ेगा तो करने को तैयार है। हाँ, दुकान के लिए मैं तैयार हूँ। तो इसको भी रोजी है, हम लोग इसमें खाते पीते हैं, बाकी जाएगा किधर हम लोग। कोई मेरा कोई है नहीं, अर्थ नहीं है कमाने का दूसरा। और 45 साल से दुकान है मेरा। 45 साल? हाँ, 42 से। तो आपका कहना है कि अगर डीपी प्लान आता है तो आपको पूरा तकलीफ हो जाएगी? हाँ, बहुत तकलीफ है, 110% तकलीफ पड़ेगा अभी। एक ये आना ही नहीं चाहिए। सर, जब हमने दुकान लिया था उसका 40 फुट लेंथ था। अब वो डीपी प्लान के नाम पे कटते कटते बाकी बचा है खाली 17 फुट। 23 फुट ऑलरेडी कट चुका है, अभी हम 17 फुट में रह रहे हैं। 17 फुट की हमारी दुकान बची है, अभी वो भी कट जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। दूसरा आइडिया करो, कोई प्रोग्राम करो, वही सब जो तैयार है हम लोग। अब मान लो अगर आता है, समझो एक ये हो गया कि हाँ चलो पास हो गया और यहाँ पे टूटने वाला है, तो फिर आप लोग तब क्या करें? तो हम क्या करें, रोड पे बैठ जाएंगे ना हम। हाँ, रोड पे बैठ जाएगा, खाना खिलाएगा प्रशासन। हाँ, कड़ा करेगा तो जान है तभी तक आंदोलन करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत भोग दे दिया, अभी भोग देने का ताकत नहीं है, खाली शरीर बचा है मेरा, कुछ है नहीं अभी। देखो सर, मेरा कहना है कि यहाँ मैं 40 साल से रह रहा हूँ जी, और यहाँ 3 बार डीपी प्लान आ चुका है और ये ब्रिज बनाए इतना करोड़ रुपए खर्चा करके, नीचे 2 पट्टा लाइन इस रोड का ख़त्म कर दिया। जबकि इस ब्रिज का कोई वैल्यू नहीं है। ऊपर से ब्रेक लगा दिया है, 3-3 मीटर पे आगे गाड़ी जा नहीं सकती है, व्हीकल नहीं जा सकती, बड़ा गाड़ी जा ही नहीं सकता है। तो फिर ये ब्रिज बना के नीचे का 2 रास्ता लाइन की गाड़ी क्यों ख़राब किया ये लोग? तो इससे तो मेरा तो ऐसा ही है कि मैं तो 40 साल से यही देख रहा हूँ, ये डीपी प्लान इधर, डीपी प्लान इधर खाली कल्याण रोड को ही खाली टारगेट बनाया जा रहा है। अच्छा। ये प्रशासन क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, ये मेरे को कुछ समझ में नहीं। और गवर्नमेंट काय के लिए बनता है, गरीब लोगों को बचाने के लिए करता है, तोड़ने के लिए नहीं, रोड पे लाने के लिए नहीं करते। गवर्नमेंट लोगों के फायदे हाँ, फायदे के लिए करते हैं बस। डीपी का प्लान के खिलाफ है हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी 3 बार तो रोड वाइंडिंग हो चुका है और इसके लिए हम लोग 5 साल से मेहनत करें, जिसके कारण आज मेट्रो भी अंडरग्राउंड हुआ है। एकनाथ शिंदे सर जी ने हमने साथ दिया है। हम डीपी के प्लान के खिलाफ हैं। तो इसमें आप लोगों का क्या कहना है कि मतलब अगर डीपी प्लान आता है तो क्या तकलीफ आएगी? अगर डीपी प्लान आ जाएगा तो हम सब रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि टोटली अभी हमारा 3 बार हमने रोड वाइंडिंग दे चुका है, कुछ हमको मिला नहीं है जी, हमारा टोटली लॉस ही हुआ है। हाँ, दूसरी जगह जहाँ रिंग रोड बना है, बहुत पहले का पास हुआ है, उन लोग उस पर कुछ अमल नहीं कर रहे, रिंग रोड बना रहे, जो है कल्याण रोड से निकालो, कल्याण रोड से निकालो, तो जाती है ना हमारे साथ। तो क्या कहना है आपका कि डीपी प्लान नहीं आना चाहिए? नहीं, यहाँ नहीं आना चाहिए। अच्छा, मतलब यहाँ पे हो सकता है थोड़ा कुछ डेवलपमेंट हो जाए ना यहाँ पे? अच्छा, नहीं, डेवलपमेंट देखो, यही रोड पे क्यों डेवलपमेंट, डीपी प्लान करे तो सबके लिए अच्छा है ना, ऑल ओवर भिवंडी के लिए वो कवर करे। और डीपी प्लान जो है वो पूरे भिवंडी के लिए आया है। नहीं, देखो अभी विरोध यहाँ से ज़्यादा हो रहा है। नहीं, देखो क्या, हम ऑलरेडी 3 बार जा चुका है। हाँ, अब दुकान आधा भी नहीं रह गया है, अब उसमें और जाएगा तो हमारा तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। उसमें जो पहले गया उसमें कुछ मिला भी नहीं हमको, उसमें पहले कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिला। तो आपका कहना है कि अभी भी नहीं मिलेगा? नहीं, अभी क्या है, अभी बचा ही दुकान थोड़ा, उसमें अगर गया तो फिर रह क्या जाएगा, कॉम्पेंसेशन का क्या करेंगे हम? क्या करेंगे?
कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा हमारा, कुछ बिजनेस ही नहीं करेंगे क्या डीपी इसका पैसे का। डिबेट है। मतलब आपका कहना है कि यहाँ पे डीपी प्लान की जरूरत नहीं है? यहाँ कोई जरूरत नहीं है। यहाँ अगर गाड़ी 3 लाइन वो साइड चलती है, 3 ये लाइन चलती है, अगर सही तरीके से चलावे, प्रशासन ध्यान देवे, पुलिस वाला ध्यान देवे, तो यहाँ कोई ट्रैफिक का सवाल भी नहीं। पहले बात, इस ब्रिज को, अगर वो जूना ब्रिज बंद है तो नया ब्रिज को लाउटी से चालू कर देवे एक साइड, तो ये साइड तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और प्रशासन फिर खुद देखेगा कि यहाँ ट्रैफिक होता है कि नहीं होता है। मेरा कहना तो यही मतलब है। फिर प्रशासन देखो, मेरा तो विरोध है इस पे। ये आपका विरोध है जी। तो विरोध के लिए आपको कुछ नॉमिनेशन फॉर्म भरना था 25 नंबर का। फॉर्म भर के सब भर के पूरा परिवार का देंगे हम जाएंगे कहाँ? हम आज इतनी सी दुकान में इतना परिवार चला रहे, घर कहाँ से जाएंगे? 40 साल से ये टुकड़ा पेट भर रहे हैं इसके बच्चों का, तो कहाँ से भरेंगे हम? आप लोग चाह रहे हैं कि डीपी प्लान ना आए, डीपी प्लान ना है, लेकिन उससे तो शहर का डेवलपमेंट रुकेगा ना। और भी रोड्स है ना सर जी, सिर्फ ये कल्याण रोड ही डीपी प्लान के लिए बना है क्या? नहीं, और भी जगह पे है, लेकिन आज मंडई का कितने साल से पेंडिंग पड़ा है। बहन बाजार पेट है, हाँ, लाला शॉपिंग सेंटर चले जाओ, सीजन अपना त्योहारों के टाइम वहाँ गाड़ी चलाने की जगह नहीं है, पैदल चलने का जगह नहीं है, सिर्फ कल्याण रोड ही किस लिए? तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पे अक्सर लोग जो है एक ही बातें कर रहे हैं कि 3 बार हमने जो है हमारी दुकानें दी है, लेकिन 3 बार में एक बार भी हमको कंपनसेशन नहीं मिला, तो इस बार क्या गारंटी मिलेगा। और दूसरी एक बात यही कि उनका कहना है कि कल्याण रोड को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। हम थोड़ा आगे जाएंगे और देखेंगे कि और भी लोग कुछ बात करते हैं या नहीं करते, क्या बात करते हैं इसके बारे में। क्योंकि इनिशियली उतना ज़रूरत है नहीं और ट्रैफिक इधर से ज़्यादा अंदर भिवंडी के आज बाकी ज़रूरत नहीं, लेकिन आने वाले 20 साल को देख के जो है बनाया जाता है, तो 20 साल में कहीं ना कहीं तो फिर ट्रैफिक जाम होगा, ट्रैफिक बढ़ेगा ना सर। उसके लिए अभी ये ब्रिज बनी है, ये ब्रिज बन के ही कई साल नहीं हुए, कुछ ही साल हुए, 10 साल हुए, सॉरी 4 साल हुए। अच्छा, 4 साल के अंदर आज भी वो ब्रिज नहीं होने के बावजूद भी बड़ी व्हीकल को ऊपर से एंट्री नहीं है। बड़ी व्हीकल नीचे से आती है, ST डिपो की बस नीचे से आती है, सारी नॉर्मल ऑटोज नीचे से जाती है। तो ऊपर बनाने का उसका आउटपुट क्या था? इतना पैसा जो सरकार ने बनाया, खर्चा किया उसको, और उसको बनाने का आउटपुट क्या हुआ? जब किसी के यूज़ में नहीं आ रही है तो उसका आउटपुट क्या है? तो दोस्तों हमारे साथ में कल्याण रोड रहवासी व्यापारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष है और शादाब उस्मानी साहब है, और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो कल्याण रोड पे विरोध हो रहा है डीपी प्लान का वो क्यों हो रहा है। ऐसे तो हमने बहुत से लोगों की राय ली है। तो शादाब भाई, थोड़ा सा आप बताइए कि आपने जुमा के दिन एक मीटिंग भी ली थी, सभी की, आप लोगों की जो समिति है उनकी मीटिंग भी ली थी, तो क्या कहना है आपका इस डीपी प्लान के बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के टाउन प्लानिंग के साथ साथ भिवंडी शहर का हर वो डिपार्टमेंट को इस बात की माहिती है कि कल्याण रोड पर मेट्रो जाए, चाहे कल्याण रोड से रोड वाइंडिंग हो, इस बात का कल्याण रोड के सारे दुकानदार, रहने वाले, मंदिर मस्जिद के ट्रस्टियों को सबका विरोध है। उसकी वजह ये है कि ये शहर का पुराना इलाका है और ये पुराना इलाका पिछले बार 3 बार की रोड वाइंडिंग के बाद 2003 में 80 फुट का हुआ, किसी की 40 फुट की दुकान थी, आज 10 फीट है, और आज केंद्र बिंदु इस रोड पे बचा हुआ है। अब टूटेगा तो सब लोग उद्ध्वस्त हो जाएंगे। साथ ही आज भी दरगाह, कब्रिस्तान, नगीना मस्जिद और मनादिर का जो मामला है, ये भी उनका केंद्र बिंदु बचा हुआ है। अगर वो टूटेगा तो बचेगा नहीं। दूसरी बात, आज भी कब्रिस्तान और दरगाह का सबसे बड़ा सेंसिटिव मैटर है। इस बात की दखल लेते हुए 2007 में यहाँ फ्लाईओवर बनाया गया ताकि रोड वाइंडिंग ना हो। बनते बनते 2019 में इसका अनावरण हुआ। उसके बाद मेट्रो की वजह से जो 20-20 फुट का पास किया था 2018 में महानगर पालिका ने, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने 1700 करोड़ रुपया दिया कि ये लोग बेरोजगार ना हो, धार्मिक भावना ना दुखे, मंदिर मस्जिद ना टूटे। उसके बावजूद ये भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका ने 2003 के डेवलपमेंट प्लान में इसको डबल से 20-20 फुट को ऐड कर दिया। इससे साबित होता है कि कोई तो बिल्डर है जो इस पर बड़ी मेहनत कर रहा है, कोई तो नेता है जो इसका साथ दे रहा है। मतलब आपका कहना है कि ये किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में आके जो है ये डीपी प्लान बनाया? बिल्कुल। कल्याण रोड पर रिलायंस प्रोग्रेसिव प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने जगह लिया हुआ है। वो कोशिश कर रही है कि स्टेशन उसको मिल जाए, उसके दरवाजे में मिल जाए। वो कोशिश कर रही है कि बड़े बड़े रोड बन जाए इस रोड पर। मेरा ऐसा कहना है कि हम रोड वाइंडिंग के खिलाफ नहीं है। मेरा ऐसा कहना है कि हम जो है डेवलपमेंट प्लान के भी खिलाफ नहीं है। महानगर पालिका ने डेवलपमेंट प्लान जो डिक्लेयर किया है, उनको ये चाहिए कि प्लानिंग में इस बात को भी शामिल करें कि भिवंडी शहर में जहाँ जहाँ लोगों की दुकानें टूटेंगी रोड वाइंडिंग में, उनको दुकान के बदले दुकान कहाँ देंगे, मकान के बदले मकान कहाँ देंगे। ये FSI TDR जो है, ये जो कंपनसेशन का जो प्रोसेस है महानगर पालिका का,
आज चेंबर लगाने की, गटर बनाने की महानगर पालिका की ताकत नहीं है। एक दुकानदार को एक दुकान देने के लिए 2003 से एक हमीद चप्पल वाला करके हमारे कल्याण रोड पर चप्पल की दुकान थी, आज चश्मे की दुकान चलाता है। 2003 से अभी तक भिवंडी महानगर पालिका से कोर्ट तक, भिवंडी महानगर पालिका से मंत्रालय तक चप्पल गई उसकी एक दुकान नहीं दे पाई महानगर पालिका ने उसको। महानगर पालिका की ये हैसियत नहीं कि एक दुकानदार को 2003 के डेवलपमेंट प्लान में जिसकी टूटी थी आज तक दुकान नहीं दे पाई, तो इतने हज़ार लोग को बेघर बेरोजगार करके कहाँ दे पाएंगी? तुम्हारी हैसियत नहीं है तो ऐसा डेवलपमेंट प्लान क्यों बनाते हैं? हमारा ऐसा कहना है। इसका पुरजोर विरोध है हमारी दुकानदारों को। किस तरह से आप लोग विरोध करेंगे? मतलब अगर आप लोगों ने अभी तो जो है रिव्यू के लिए जमा कराया, फॉर्म जमा कराया, उसके बावजूद भी अगर आप लोगों के फेवर में नहीं आता है, उसके बावजूद भी अगर डीपी प्लान पास हो जाता है तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो सूचना हरकत का प्रोसेस है, भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका ने जो डीपी प्लान पब्लिश किया है उसमें नगर रचना अधिनियम के हिसाब से भिवंडी शहर के हर नागरिक को उसमें सूचना हरकत देना अनिवार्य है और वो दे सकता है, तो हम दे रहे हैं। पिछले बार हमने लगभग 8000 सूचना हरकत दिया था। इस बार भी हमारा ऐसा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका भाग बने। इसके लिए हमने जो है 2 दिन पहले ही कल्याण व्यापारी और रहवासी संघर्ष समिति और मनादिर के ट्रस्टियों की, मनादिर और मस्जिदों की ट्रस्टियों की एक मीटिंग नगीना मस्जिद के हॉल में रखा था और सक्सेसफुली मीटिंग भी है। इसमें हमने ये तय किया है आपसी सहमति से कि पहले सबसे पहले नगर रचना अधिनियम के अनुसार जो है सूचना हरकत का बढ़ चढ़ का हिस्सा लेंगे, ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और साथ ही साथ सुझाव भी देंगे सरकार को कि पर्याय रोड पे कैसे काम करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी टेक्निकल मिस्टेक एक ये है कि एक आम धारणा बन चुकी है कि भिवंडी शहर से थाना, बम्बई, कल्याण, मुमरा, शाहपुर, पड़गा, नासिक जाने के लिए पूरे शहर के लोगों को कल्याण रोड पे आना पड़ता है। आप पैरेलल 2-3 रोड बना रहे नहीं हो जो 2003 के डेवलपमेंट प्लान में था। साथ ही रिंग रोड आपने बनाया नहीं, साथ ही आप रिंग रोड 2003 में बनाया नहीं, लेकिन आप बनाने जा रहे हो 2003 के प्लान के हिसाब से। कोई चेंजेस नहीं। जो रिंग रोड पो गांव से पहले गांव में जाता था टेमघर में, अब वो पो गांव से एक शहर में आता है। टेमघर अब शहर हो चुका है, अच्छी खासी आबादी। तो अभी ये जो 120 फुट का आप रोड काल्पनिक बना रहे हो उसमें 200 फुट के रिंग रोड को आप ला के जोड़ दे रहे हो जो कि क्लैश हो रहा है, सामने फ्लाईओवर बन चुका है। तो हमारा ऐसा मानना है कि डेवलपमेंट प्लान में बहुत टेक्निकल मिस्टेक है। साथ ही एक बात हम पूरे प्लान में देख रहे हैं कि अनगिनत ऐसी प्रॉपर्टी है जो 15, 20, 25 बिल्डिंगें या कारखाने हैं, वो जगह को आपने आरक्षित कर दिया और खाली पड़ी जगह को छोड़ दिया बड़े बड़े बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। मैं वही चाह रहा हूँ, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह का फिर विरोध करेंगे अगर डीपी प्लान इम्प्लीमेंट होता है तो किस तरह का विरोध? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब से हमें बहुत उम्मीद है। वो एक मसीहा के रूप में हमें दिख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि उनको सारी चीज़ें समझ रही है, इसीलिए उन्होंने 1700 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट करके लोगों को बचाने की कोशिश की और उसके बाद भी उनकी बात की, उनकी कल्पना की अवमानना कर रही है महानगर पालिका। तो पहले तो मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात करेंगे। अगर महानगर पालिका मानती नहीं है तो हम हज़ारों लाखों लोग को लेकर रोड पे उतरेंगे।